ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है। खान को तो भी खुश रखना है और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो। उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं। वो जिदोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़े। जब भी वो किसी सूबा को संभालते हैं तो तोहफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा। इस दफा मतलब पख्तूनख्वा का कसूर क्या है? I'd like to take this opportunity कि इनका जो order in the house, ऑपोजिशन के मस्ती खेल साहब, दोस्त है, सुने। इनका जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है उस पे मैं अफसोस का इजहार करना चाह रहा हूँ। हम अब मैं शुरू करूं तो कहाँ से शुरू करूं जनाब स्पीकर? अब ये तो आजकल कुछ परेशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, सियासतदानों को मजबूत करने के लिए, इस निज़ाम को चलाने के लिए जदोजहद करते आ रहे हैं। और वो 30 सालों के लिए अगर किसी ने हमारा मुखालफत किया तो इन्हीं लोगों ने मुखालफत किया जनाब स्पीकर। और अब भी वो बात एक करते हैं मगर सियासत उनका कुछ और है। वो बतौर इनके जिदोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, बतौर इनके ये जिदोजहद कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, बतौर इनके वो जिदोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा अफवाज से। बात अगर करना है जनाब स्पीकर तो सिर्फ हमारा एस्टैब्लिशमेंट से। बात अगर करना है स्पीकर, पांव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर तो उन्हीं का पांव पकड़े हुए हैं। बात एक करते हैं, सियासत एक चमकाते हैं। असल में वो ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं, ना आइन का बालादस्ती में दिलचस्पी रखते हैं, ना रूल ऑफ लॉ में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर, ना जमहूरियत में दिलचस्पी रखते हैं जनाब स्पीकर। अगर दिलचस्पी रखते हैं तो वो अपना जाती इश्यूज, अपना जाती लीगल केसेस, अपना जाती मसले के रोना धोना, अगर कुछ चाहते हैं तो अवाम के मसाइल का हल नहीं चाहते। अगर कुछ चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना नहीं चाहते। सिर्फ और सिर्फ वो अपना जाती मसाइल का हल चाहते हैं और वो जानते हैं कि किसका पांव पकड़ना पड़ेगा अगर वो। तो इसलिए वो सियासतदानों को तो इनकार कर रहे हैं, आपसे बात नहीं करते। बड़े जमहूरी कदम, आइन का बालादस्ती रखते हुए सियासतदानों से बात नहीं करते। आइन का बालादस्ती रखने के लिए उन्हीं लोगों को जिनको जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो, उन्हीं को तो वो पांव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। तो
ये तो गैर संजीदा है जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत का सियासत है जनाब स्पीकर। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के अवाम के साथ मुनाफिकत है। यह हमारा जमहूरियत के साथ मुनाफिकत है। हमारा पार्लियामान के साथ मुनाफिकत है। जब तक ये मुनाफिकत जारी रहेगा तो उनका रोना धोना जारी रहेगा जनाब स्पीकर। अगर वो कुछ जमहूरियत के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर वो कुछ आइन के बलदस्ती में कोई वाकई दिलचस्पी रखते हैं, ऑर्डर द हाउस। अभी अगर आपने भी वो तकरीरें करनी है, रूल ऑफ लॉ ये में आपने भी तकरीरें करनी कोई है, इस तरह ना वाकई करें। दिलचस्पी रखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्डर इन द हाउस। मौजूद है। मगर अगर ये ड्रामा जो ये कर रहे हैं ये इन्हें करना है तो इसका ना उनका कोई फायदा होगा ना पाकिस्तान के अवाम का कोई फायदा होगा जनाब स्पीकर। ये गैर संजीदगी देखें इनके। ये तो हर बार, इस बार और हर बार ऐसे तोहफे देते हैं जनाब स्पीकर। जब भी वो किसी सूबा को संभालते हैं तो तोहफा। पिछली दफा पंजाब को बुजदार की सूरत में तोहफा, इस दफा मतलब पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? पख्तूनख्वा का कसूर क्या है जनाब स्पीकर? इस किस्म का चीफ मिनिस्टर दिलवा दिया। ये एक बार फिर ऑर्डर इन द हाउस। इनका मुनाफिकत की सबूत है। ये उन सूबा का मसाइल का हल नहीं निकालना चाहते। उनका जेन्युइन इश्यूज पे सियासत नहीं करना चाहते। जो उनका सूबाई जिम्मेदारियां हैं वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं। दिलचस्पी है तो अपना जाती मसले पे, अपने रोने धोने पे वो ना पाकिस्तान के अवाम ना उस सूबा पे जहां उनका हुकूमत है उस सूबा का अवाम के मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। ये जो तोहफा दिया है इन्होंने पख्तूनख्वा को तो इतना ड्रामाबाज है जनाब स्पीकर। मैं आपको क्या बताऊं, हकीकत कुछ और है, दिखाता कुछ और है। यही शायद इनका सियासत है। वैसे ये जो वजीर आला है ये समझते हैं कि इन्होंने बनाया है। ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें खटक साहब, तशरीफ रखें जनाब अगर स्पीकर। आपने तशरीफ रखें। ये समझते हैं कि Order in the इन्होंने house. बनाया है, असल में किसी और ने बनाया है जनाब स्पीकर। और इसका तो माशाल्लाह जनाब स्पीकर इतना सेटिंग है मैं आपको क्या बताऊं। वो तो सबसे पहले किससे मिलता है जनाब स्पीकर? सबसे पहले वजीर आला बनने के बाद वो तो हमारा दोस्त, मेरा तो भाई। आपको मौका मिलेगा, बोलिएगा। मेरा तो तशरीफ भाई रखें। मुस्लिम खटक नकवी साहब, साहब तशरीफ से मिलता है रखें। जनाब इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। इतना आपने भी अच्छा बोलना बच्चा है तशरीफ जनाब रखें। स्पीकर, इतना अच्छा बच्चा है आपका तोहफा। तो फिर अब खान साहब को क्या मुंह दिखाए? खान साहब को ये हवाई फायरिंग करता है हर दिन जनाब स्पीकर, हवाई फायरिंग बयान देता है। तो हमारा मासूम गवर्नर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयान तो गवर्नर साहब के लिए। खान को तो भी खुश रखना है और सीएम भी रहना है जनाब स्पीकर। मसला इसमें वो है, मसला इसमें सिर्फ इतना है कि चाहे पख्तूनख्वा हो, चाहे यहां हो, चाहे ये पिछले इनका हुकूमत का करदगी हो, डोगर इनका साहब आप देखें ये सियासत ही यही रहा है
कि दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है, और इसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। इनका जो गैर संजीदा सियासत है जनाब स्पीकर, वो आप देख लें। ये अब कहते हैं कि ये सियासी जमात है, मगर दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। मंदोखेल साहब, जनाब स्पीकर, इनका ऑर्डर इन द हाउस। जो गैर संजीदगी है वो आपको नजर आ रहा है। अभी भी अपना रोना धोना, अवाम Order in the के House. मसाइल पे कोई दिलचस्पी नहीं, और मई 9 जैसा संगीन वाकया को मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं। अपना जो मिलिटेंट विंग इस मई 9 में इन्वॉल्व था, उनका मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं, उनसे डिस्टेंस करने के लिए तैयार नहीं, तौबा करने के लिए तैयार नहीं। तो अगर ये माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है जनाब स्पीकर, अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। इनका हक है कि जमहूरी एहतजाज करे, इनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करे, इनका हक है कि वो सियासत करे। तशरीफ रखें। किसी को हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी करे जनाब स्पीकर, और ये खुलम खुला दहशतगर्दी है। सियासत करने हर किसी का हक है, मगर जमहूरी अंदाज से सियासत करे, जमहूरी अंदाज से सियासत करे। जमहूरियत में एहतजाज का हक है, इदारे पे हमले करने का हक है, हक नहीं है शोधा के जो मॉन्यूमेंट्स है उन पे हमला करने के हक किसी के पास नहीं है, और ना ही होने चाहिए जनाब स्पीकर। ये तो एक एहतजाज नहीं था, ये एक कू था जनाब स्पीकर, एक कू। ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था, और नाकाम रहा। और इंशाअल्लाह ताला इस किस्म का हर साजिश हमेशा के लिए कि नाकाम रहेगा जनाब स्पीकर। अगर हम मुल्क के मफाद के बारे में सोचते हैं, अगर हम यूनिटी की बात करते हैं, अगर हम डायलॉग की बात करते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि हम अपने असूलों पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं है जनाब। और ये मजाक है, ये इनको करना ये चाहिए कि जो उनका मिलिटेंट विंग है उनसे उनको दूर होना चाहिए। जो सियासी विंग है, जो सियासी लोग हैं, जो जमहूरियत जानते हैं, उनको आगे लेकर आना चाहिए, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो पुख्तूनख्वा में हो, ताकि वो पाकिस्तान के अवाम को दिखाए कि उनमें से कुछ गंदे अंडे होंगे जो इस किस्म का साजिश में मुलव्विस थे। अगर वो ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो ये कह रहे हैं जनाब स्पीकर के ये सारे के सारे गंदे अंडे ही है। अगर वो मजम्मत करने के लिए, तौबा करने के लिए तैयार नहीं, तो मतलब वो ओन कर रहे हैं द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब स्पीकर। भाई आपका वजीर आजम बात कर रहा है, बैठो। जनाब स्पीकर, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें जनाब। इनका जो लीडर मेंबरान से गुजारिश है, तशरीफ रखें। आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप जवाब दें प्लीज। जनाब स्पीकर, ये कहता है, तशरीफ रखें। ये कहता है, मस्ती खेल साहब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, मैं भी इग्नोर कर रहा हूं उनको, आप भी जरा इग्नोर करें। जहां तक
इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इनका जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जनाब स्पीकर, उसने मई 9 की कू अटेम्प्ट को, मई 9 की दहशतगर्दी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के साथ कैसे मिलाया है। इन गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों को अंदाजा नहीं है कि कहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत और कहां ये दहशतगर्दी जो मई 9 पे हुआ था। ना सिर्फ हम इसका मज़म्मत करते हैं जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि आप इस बात पे नोटिस ले कि जो दहशतगर्दी हुआ, यार इनको छोड़े, इनको रोना, इस बात का हम मज़म्मत करते हैं मई 9 पे उनका सो कॉल लीडर को नैब ने गिरफ्तार किया। वो एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब इसमें कि उसने ऐलान जंग कर दी। उसने अपने सियासी कारकुनों को हदायत दी कि हमला करो, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे हमला करो, शोधा के मॉन्यूमेंट्स पे हमला करो। ये दहशतगर्दी था। आप मुझे बताइए जनाब स्पीकर, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहादत हमारे कारकुन ने अपने आप को जलाए जनाब स्पीकर, पंजाब में अपने आप को जलाए, मगर किसी फौजी इंस्टॉलेशन को, किसी शोधा का मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत हुई, हमारा कारकुन नहीं, पाकिस्तान के अवाम चारों सूबों में सरापा एहतजाज था, चारों सूबों में सरापा एहतजाज था। फौजी आमिर का हुकूमत था, चारों सूबा में एहतजाज हुआ, चुनाव भी हुआ जनाब स्पीकर, मैं ये मानता हूं, मगर किसी एक शोधा के मॉन्यूमेंट पे हमला नहीं हुआ, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ। हम शहादतें दे के, नस्लों को अपना कंधे पे उठा के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और मुहिब्बे वतन लोग हैं। ये अपनी उंगली कटा के एक रात जेल में गुजार के पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। ये हमें और इन गैर जमहूरी गैर सियासी लोगों में फर्क है जनाब स्पीकर। ना उनका मुकाबला हो सकता है, ना वो अवाम का मसाइल हल करना चाहते हैं, ना वो जमहूरियत में कोई दिलचस्पी रहते हैं। उनका लीडर रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, मुझे निकालो, 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 निकालो। इसलिए फिर लीडर को खुश करने के लिए ये हकीकी आजादी नहीं, ये तारीखी आजादी नहीं, ये लीडर का रोना धोना बंद करना है, कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत, ये सियासी जमात। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गालिम गलोच की सियासत को, इस नफरत और तकसीम की सियासत को, इस दहशतगर्दी की सियासत को अवाम के मैदान में जमहूरी अंदाज से शिकस्त दिलवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। The House is adjourned to meet again on Thursday,
16th of May 2024 at 11. नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुल्क के मफाद में बात की। मुल्क इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। अपोजिशन को चाहिए कि किरदार अदा करे। अपोजिशन को असम्बली में जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन ने